नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 8 जो कि है विविधता में एकता। आज के इस भाग 3 के अंदर हम जानेंगे भारत के साहित्य के बारे में जो कि विविधता में समृद्ध है। तो भारत का जो साहित्य है उसके महाकाव्य, उन महाकाव्यों की रचना किसने की और किस प्रकार से इन महाकाव्यों और भारत के जितने भी साहित्यिक कथाएं हैं उनके अलग अलग संस्करण अलग अलग जगह पर और अलग अलग भाषा में हमें कैसे भारत में दिखाई देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के साहित्य की तो बच्चों, प्राचीन समय से ही भारत का साहित्य या फिर उसके महाकाव्य का विस्तार पूरे भारतवर्ष में और विदेश में भी हुआ है। तो साहित्य विविधता की अगर हम बात करें तो साहित्य विविधता में एकता का एक उत्कर्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है हमारा भारत, जिसका साहित्य प्राचीन समय से ही बहुत ही ज्यादा फेमस या फिर लोकप्रिय है। महाकाव्य क्या होता है बच्चों? महाकाव्य के अंदर सामान्यतः हमें एक लंबी कविता जो कि अतीत के महानायकों और योद्धाओं की कथाओं का व्याख्यान करती है। तो महाकाव्य के अंदर बेसिकली हमें कविता के रूप में कथाएं मिलती है जो कि मुख्यतः संस्कृत में लिखी गई थी उस समय पर। और ये कविताएं हमें क्या दिखाती है? नायकों और योद्धाओं की कथा के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में। और हमें ये कथाएं महाकाव्य कई सारी सीख भी देती है। अगर हम भारत के साहित्य की बात करें बच्चों तो ये अत्यंत विविधतापूर्ण है। भारत के साहित्य में कई सारे महाकाव्य भी है, वेद भी है और कई सारी कथाएं भी हमें देखने को मिलती है जो कि हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख या फिर शिक्षाएं प्रदान करती है। तो विश्व में सबसे धनी साहित्य में से एक है भारत का साहित्य। हमने जब पिछले पाठ में वेदों की बात की थी बच्चों, तो वेद भारत के साहित्य का अभिन्न अंग है और विश्व में भी वेद साहित्य में काफी आगे आते हैं। तो विश्व में सबसे धनी साहित्य है भारत का। सदियों से उन्होंने महत्वपूर्ण विषयों और चिंताओं को साझा किया है, चाहे वो अलग अलग भाषा के माध्यम से हो या फिर उनमें तकनीक का अंतर भी हो। लेकिन सदियों से भारत का जो साहित्य है उसने कई सारे महत्वपूर्ण विषय, जैसे कि मैंने अभी बताया, कई सारी शिक्षा और सीख आपको देते हैं ये साहित्य और महाकाव्य। तो भारत के महाकाव्य में मुख्यतः पंचतंत्र, रामायण, महाभारत आदि आते हैं। पंचतंत्र की अगर हम बात करें तो ये मनोरंजन कथाओं का संग्रह है। जैसा कि आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं कि पंचतंत्र की किताब कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। जैसा कि हम हेडलाइन से देख सकते हैं, पंचतंत्र की लघु कथाएं। तो इस किताब के अंदर हमें लघु कथाएं देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, जिसमें मुख्यतः जानवरों और प्रकृति से रिलेटेड ये कहानियां होती हैं और ये हमें जीवन की कई सारी महत्वपूर्ण सीख देती है। तो अगर हम पंचतंत्र की बात करें तो ये हमें महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाता है, चाहे उसमें लोभ से कैसे बचें या फिर लालची व्यक्ति की पहचान हो, साहस, प्रेम आदि कई सारी कहानियां हमें ये सीख देती है। मित्रता के बारे में भी कई सारी सीख मिलती है। तो ये कहानियां या फिर पंचतंत्र लगभग 22,000 वर्ष पुराना है। कम से कम ये अनुमान लगाया गया है कि 22,000 वर्ष पुराना है पंचतंत्र या फिर पंचतंत्र की लघु कथाएं। मुख्य पाठ पशु, जैसे कि अभी मैंने बताया, इसमें पशुओं की कहानियां हैं मुख्यतः, और हमें से जंगल आदि भी इसमें हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं पशुओं और प्रकृति से रिलेटेड कथाएं हैं इसमें, जो कि बहुत ही छोटी छोटी कथाएं या कहानियां होती है। मूल पाठ या फिर मूल संस्करण पंचतंत्र का संस्कृत के अंदर लिखा गया था, लेकिन बाद में इसकी कथाओं को लगभग हर भारतीय भाषा में रूपांतरित किया गया था। इसीलिए पंचतंत्र भारत के साहित्य का एक अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि इसको अलग अलग भाषाओं में इसके संस्करण मिले हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भी इसके संस्करण मिले हैं, जिससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि पंचतंत्र ने भारतीय साहित्य के अंदर काफी ज्यादा योगदान दिया है। भारत के बाहर की भी अगर हम बात करें, विश्व की बात करें, तो वहां पर भी पंचतंत्र की यात्रा काफी लंबी रही है। क्यों? विश्व भर में पंचतंत्र की बुक के या फिर किताब के अलग अलग संस्करण मिले हैं, अलग अलग भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया गया है या फिर अनुवाद किया गया है। अब पंचतंत्र ने कहाँ कहाँ यात्रा की? अगर हम विश्व के देशों की बात करें तो इसने दक्षिण पूर्वी एशिया,
यानी कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर यात्रा की है। अरब देश और यूरोप के अंदर भी पंचतंत्र के संस्करण या फिर पंचतंत्र को पढ़ा जाता है। इसीलिए भारतीय साहित्य की मान्यता या फिर इसकी महत्ता पूरे विश्व भर में है। कथाएं एक नए संग्रहों को प्रेरित किया इन कथाओं ने, और लोगों ने एक संग्रह बनाया कहानियों का। 50 से भी अधिक भाषाओं के अंदर लगभग 200 से अधिक रूपांतरित या फिर रूपांतरण उपलब्ध है। ये अनुमान लगाया गया है कि 50 भाषाओं में इसका संस्करण है और 200 से भी ज्यादा प्रकार के इसके रूपांतरण मौजूद है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पंचतंत्र हमारे भारतीय साहित्य का एक अभिन्न अंग है। दूसरा हम बात करेंगे महाकाव्य की। मुख्यतः हमारे भारत के दो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। तो महाभारत और रामायण की अगर हम बात करें तो ये क्या है, भारत के दो महाकाव्य जिसके अंदर लंबी संस्कृत कथाएं हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे अभी बोला था, प्राचीन भारत का जितना भी साहित्य है, चाहे उसके महाकाव्य हो गए, पंचतंत्र हो गई, वेद हो गए, ये सभी संस्कृत के अंदर लिखे गए थे। लेकिन महाकाव्यों की बात करें तो ये कथाएं हैं। वेदों के अंदर हमें मंत्र आदि देखने को मिले थे, लेकिन महाकाव्य, पंचतंत्र आदि कथाएं हैं। और ये महाकाव्य जो है इनके अंदर लंबी कथाएं हैं, जबकि पंचतंत्र के अंदर हमने देखा था उसमें लघु कहानियां या फिर कथाएं जो कि हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख देती है। तो ये जो लंबी संस्कृत कथाएं हैं, तो मूल संस्करण 7000 पृष्ठ का है, जिससे आप पता लगा सकते हैं ऐसी किताब जिसके अंदर 7000 पृष्ठ हो वो कितनी बड़ी होगी। तो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लड़ने वाले नायक और जितने भी राजा आदि होते हैं उनकी कथाएं इसमें हमें देखने को मिलती है या फिर सुनने को मिलती है। तो ये हो गए हमारे भारत के दो प्रमुख महाकाव्य। सबसे पहले हम विस्तार से बात करते हैं महाभारत की। महाभारत किसने लिखी थी बच्चों? ये लिखी थी महर्षि वेदव्यास ने, जिसके अंदर पांडवों और कौरवों का युद्ध, इसकी कथा है इसके बारे में कि पांडवों का कौरव जो कि उसके चचेरे भाई थे उनका युद्ध के बारे में ये किताब लिखी गई है, जो कि महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी। इस कहानी के अंदर या कथा के अंदर बच्चों धर्म, कर्म, रीति, राजनीति और कई सारी प्रकार की सीख हमें मिलती है। और इस कथा के अंदर या फिर महाभारत में हमें देखने को मिलता है किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो कि विष्णु का अवतार है, वो अर्जुन के सारथी बने थे और उन्होंने अर्जुन को गीता के बारे में बताया था और कैसे धर्म और कर्म सबसे ऊपर आते हैं ये उनको ज्ञान दिया था। तो श्री कृष्ण की मदद से उन्होंने ये युद्ध लड़ा था ताकि अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सके। कौन? पांडव। तो ये है पांडव और कौरवों की कथा जिसको हम महाभारत बोलते हैं, और ये लिखी थी महर्षि वेदव्यास ने। और ये हमें धर्म, कर्म, नीति, राजनीति आदि के बारे में सीख देती है, याद रखिएगा। दूसरा हम बात करेंगे रामायण के बारे में। रामायण किसने लिखी बच्चों? ये लिखी ऋषि वाल्मीकि ने। रामायण के अंदर हमें भगवान राम की कथा देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, जिसके अंदर अयोध्या के बारे में ये जिक्र है कि राम जो कि अयोध्या के रहने वाले थे, उनके पिता दशरथ थे। दशरथ की 3 बीवियां थी या फिर 3 रानियां थी। तो अयोध्या के राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां और उनके 4 बच्चे, जिनमें से एक राम है। ये राम की कथा है जिसमें अयोध्या के राजा दशरथ चाहते थे कि राजगद्दी राम को मिले, लेकिन कैकेयी चाहती थी कि उनके पुत्र भरत को राजगद्दी मिले और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। तो उसी वनवास के लिए राम 14 वर्ष के लिए निकल लिए वन की तरफ ताकि वो अपना वनवास पूर्ण कर सके, और राजगद्दी मिल गई भरत को, जैसा कि कैकेयी ने दशरथ से या राजा दशरथ से प्रॉमिस लिया था। तो भगवान राम ने जब वनवास की ओर वो गए, वहां पर उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी गए। माता सीता जो कि भगवान राम की पत्नी थी, स्वयंवर हुआ था सीता का जब भगवान राम जीते थे और उन दोनों का विवाह हुआ था, और साथ में गए थे लक्ष्मण जो कि राम के छोटे भाई थे। तो इन तीनों की वनवास यात्रा में जब
ये वन में रहने गए, वहां पर सीता का अपहरण हो गया। रावण ने भेष बदलकर सीता का अपहरण किया। फिर राम और लक्ष्मण जुट गए सीता माता को वापस लाने में, जिसमें मदद की हनुमान जी और सुग्रीव ने। सुग्रीव की वानरों की टोली की सहायता से भगवान राम ने सीता का पता लगाया, उनको वापस से ढूंढा। तो रामायण पूरी भगवान राम की कहानी के बारे में है। और आखिर में भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास पूरा किया, वापस अपने राज्य अयोध्या गए और फिर सीता माता की अग्नि परीक्षा भी हुई थी। तो ये कहानी है पूरे रामायण में, जो कि भगवान राम से रिलेटेड है और उनकी फैमिली के बारे में ये कथा पूरी है, जो कि किसने लिखी? ऋषि वाल्मीकि ने लिखी। तो ये भारत का महाकाव्य है, जिसको हम बोल सकते हैं कि भारत के साहित्य में रामायण और महाभारत दोनों की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो श्री राम अपने भाई लक्ष्मण एवं हनुमान की सहायता से, हनुमान और सुग्रीव की सहायता से उस राक्षस रावण को पराजित करते हैं, जिन्होंने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था। तो ये पूरी कहानी रामायण, भगवान, जैसा कि नाम से ही हम देख सकते हैं, ये बुक आप देख रहे हैं मूल रामायण, तो ये भगवान राम के बारे में है या फिर उनके जीवन की कथा है। दूसरा, ये कथाएं हमें क्या सिखाती है या फिर इन कथाओं के अंदर और भी क्या है? महाकाव्य ये क्या है? बड़ी बड़ी कथाएं, लेकिन इनमें कई लघु कथाएं भी शामिल है। और बच्चों, ये जो लघु कथाएं हैं ये नैतिक मूल्य पर केंद्रित होती है। किस पर? नैतिक मूल्य के ऊपर, जो कि लगातार ये सवाल पूछती है कि क्या सत्य है और क्या सत्य है। सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, कर्म आदि के बारे में हमें सिखाती है। और 2 महाशताब्दी या सहस्त्राब्दियों से भी अधिक समय से ये 2 महाकाव्य भारत और भारत के बाहर में भी इनका अनुवाद हुआ और ये रूपांतरित हुए। और इसके कई सारे रूपांतरण, जैसा कि हमने पढ़ा था, लगभग 50 भाषाओं के अंदर 200 से ज्यादा इसके रूपांतरण उपलब्ध है। तो अनगिनत लोक संस्करण है महाभारत और रामायण के, जो कि हर संस्करण हम पता उसका नहीं लगा सकते, लेकिन हमने अनुमान लगाया था कि लगभग 50 भाषाओं में 200 संस्करण उपलब्ध है। तो ये महाकाव्य जो है ये भारत के साहित्य का अभिन्न अंग है। तो एक सर्वेक्षण के अंदर बच्चों क्या पता लगा कि तमिलनाडु के एक विद्वान ने ये सर्वेक्षण किया था, और इस सर्वेक्षण के अंदर उन्होंने पता लगाया कि लोक कथाओं के रूप में महाभारत के लगभग 100 से भी अधिक स्वरूपों को पाया गया है। आप देख सकते हैं कि 100 से अधिक स्वरूप को पाया गया है, जो कि तमिलनाडु के एक विद्वान ने ये सर्वेक्षण किया था, और ये सर्वेक्षण संचालन के बाद इनको ये स्टडी प्राप्त हुई थी। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या जाना कि भारत का साहित्य, जो कि प्राचीन समय से ही काफी लोकप्रिय और महत्वपूर्ण रहा है और विश्व में लगभग सबसे आगे आता है या फिर लगभग पहले नंबर पर आता है। तो ये बात है हमारे भारत के साहित्य की, जिसके अंदर हमने पंचतंत्र, जो कि लघु कथाएं हैं, और महाकाव्य, जो कि एक लंबी कथा है, जैसे कि हमने पढ़ा था 7000 पृष्ठों की कहानी। तो ये कथाएं तो हो गई लंबी कथाएं, लेकिन इन महाकाव्य के अंदर भी हमें कई छोटी छोटी कथाएं भी मिलती है, जो हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख देती है, जैसे कि प्रेम, त्याग, धर्म, अधर्म, कर्म, नीति, राजनीति आदि के बारे में। अब छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, मूल पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया था? विकल्प 1 है हिंदी, दूसरा तमिल, तीसरा संस्कृत और चौथा है उर्दू। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? संस्कृत। संस्कृत के अंदर इसका मूल संस्करण लिखा गया था पंचतंत्र का, या फिर हम कह सकते हैं मूल भाषा क्या थी पंचतंत्र की? संस्कृत भाषा थी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा महाकाव्य पांडवों और कौरवों की कहानी बताता है? विकल्प 1 रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा है पंचतंत्र और चौथा है जातक कथाएं। इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? महाभारत, जिसके अंदर हमें एक कथा मिलती है जो कि पांडवों और कौरवों के युद्ध के बारे में है। ये कथा हमें विस्तार से इस युद्ध के बारे में बताती है, और महाभारत में 18 अध्याय है, और जो ये युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों का, वो भी 18 दिन चला था, याद रखिएगा। और रामायण की अगर हम बात करें तो इसमें कुल
8 अध्याय है। रामायण किसने लिखी थी? ऋषि वाल्मीकि ने लिखी थी। महाभारत किसने लिखी थी? महर्षि वेदव्यास ने। ये बेसिक चीजें हैं, हो सकता है आपको एग्जाम में ना पूछी जाए, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।